एक साल नौकरी करने के बाद एक इंक्रीमेंट मिलता है। और इस वाराणसी मंडल के अंदर जिस तरह से 5 वर्षों से यहाँ का भ्रष्ट सीनियर डीपीओ रेल कर्मचारियों की पदोन्नति का हत्या। साथियों, जब प्रशासन अपना काम नहीं करती है, अपनी ड्यूटी का निर्वहन, जो हमें सुविधाएं दी गई है उसको लागू नहीं करती है समय से, तो यूनियन का फर्ज बनता है कि हम कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा करना। लेकिन ये दलाल लोग मात्र और मात्र चैम्बर के अंदर बैठकर अफसर के साथ दलाली करने का काम किए और उसका परिणाम हम लोग अभी भी भुगत रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमको जीतने के बाद कष्ट नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मंडल कार्यालय में काम करता हूं। तमाम तरह की बातें जो है, समस्याएं शाखा से होते हुए या डायरेक्ट रेल कर्मचारियों का हमारे पास आते रहता है, मंडल मंत्री के पास आते रहता है और हम लोग बैठकर दिन रात एक करके जो है इसको समाधान करने का कोशिश करते हैं। बहुत सारी मुद्दों को हमने समाधान भी कराया है। बहुत ही दुख की बात है कि इसकी पिछली यूनियन ना तो नॉन पेमेंट की मीटिंग कराती थी, और सबसे हंसी की बात है, हमारे एलर्सा के साथी बैठे हुए हैं, एक होता है रनिंग केयर कमेटी। रनिंग केयर कमेटी के बारे में जब हमने चिट्ठी लिखा प्रशासन को, ना तो उसको पता है और कि कितने सदस्य रहते हैं, कैसे मीटिंग होते हैं। तो सोच लीजिए कि पिछली यूनियन 11 साल से क्या रनिंग कमेटी की केयर कमेटी की मीटिंग कराई होगी। बहुत ही हास्यास्पद बात है दोस्तों। बहुत सारे अधिकार यूनियन को दिए गए हैं। यदि यूनियन के प्रतिनिधि, कोई भी यूनियन खराब नहीं होती है, बस केवल यूनियन को चलाने वाला उसका प्रतिनिधि, उसके कर्ता उसके कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन साथियों, पिछले 11-12 सालों से इन लोगों ने कोई भी मीटिंग ढंग से नहीं कराया। यहां तक कि कर्मचारियों की आवाज जो होती है, अधिकार की बात जहां होती है, पीएनएम में भी इन्होंने मात्र और मात्र चाय और नाश्ता करने का काम किया है। कोई कर्मचारी का मुद्दा उन्होंने उठाने का, कोई ऐसा मुद्दा बता दीजिए जो कि बनारस मंडल के पीएनएम के द्वारा कोई समाधान कराएगा यूनियन के द्वारा? नहीं। बहुत ही शर्म की बात है साथियों। लेकिन जिस आशा और विश्वास के साथ आप लोग लेकर आए हैं, हम लगातार अधिकारियों से संपर्क में रह रहे हैं। अधिकारियों की आदत ऐसी हो गई है, पिछली यूनियन दलाल यूनियन, इनको लगता है कि यूनियन का काम है दलाली करना। मेंस कांग्रेस को भी उसी चश्मे से देखने का काम ये लोग कर रहे हैं। हम लोग तमाम इंजीनियरिंग विभाग के, मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो सीनियर डीएम कोऑर्डिनेशन, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे के सारे भ्रष्ट अफसर हैं। इनसे जब मिला जाता है, ये तनाशा के रूप में बात करते हैं, लगता है यूनियन मतलब कुछ नहीं जियो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी किसी भाई ने बताया, सतीराम यादव जी ने, सागर के अंदर आवास की समस्या, जो कि नॉर्दर्न रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे के बीच का स्टेशन है, हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के आवास की समस्या वहां उत्पन्न हुई है। उस समस्या को लेकर आलम जी, हमारे संगठन मंत्री मैं और मंडल मंत्री जी, तीनों कोई सीनियर डीएम थर्ड के पास हम लोग गए। हमने स्लिप लगाया मंडल अध्यक्ष का, चपरासी ले जाकर अंदर ले जाकर देता है साहब को, और साहब हम लोग को 10 से 15 मिनट खड़ा कराते हैं, और खड़ा कराने के बाद चैम्बर से बाहर निकलते हैं और देखिए क्या कहते हैं, कुछ बोल नहीं रहे, निकल रहे हैं। मैंने कहा साहब, हम लोग आपसे मिलने आए हैं और आप बिना कुछ कहे और बिना कुछ बताए चल दिए। मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने कहा कि ये हम लोग कुत्ते नहीं है तुम्हारे, जो तुम कुत्ते पाल कर रखे हो वैसे नहीं हम लोग तुमसे मिलेंगे और तुमको हमारी बात सुननी होगी। और हम इस मंच से कहते जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के अधिकारियों को मेंस कांग्रेस सुधार के रहेगी। क्या इसके लिए कुर्बानी देना होगा? इंजीनियरिंग के अंदर हमारे ट्रैक मेंटेनर भाइयों का हो रहा है, ग्रुप डी स्टाफों का हो रहा है। चलिए ग्रुप सी वर्ग में हम समझते हैं कुछ राहत है, लेकिन ट्रैक मेंटेनरों का, खलासियों का, ग्रुप डी स्टाफों का जो हालत है मैं जानता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायत शोषण इन्हीं कर्मचारियों का मिल रहा है। हम उच्च पदाधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन मंडल के पदाधिकारी फंसेंगे, आप लोग तैयार रहेंगे। जीएम महोदया से, सीपीओ से, या चाहे चीफ इंजीनियर से बात करना हो, मैं इस मंच से चेतावनी देता हूं, सीनियर डीएम थर्ड
सोमवार को तुम्हारी बैंड बनाएगी एमएस कांग्रेस। मैं देखता हूं कैसे तुम कर्मचारी की समस्या को नहीं देखते हो। सीबीआई की जांच में उलझा हुआ है भ्रष्ट अधिकारी, अभी अपने बचाव में सीबीआई की जांच में उलझा हुआ है। उसको कर्मचारियों की समस्या सुनने का समय नहीं है। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एलएफसा को कि आप अपने बीच से एक जांबाज सिपाही राकेश पाल जैसा शख्स मेंस कांग्रेस को आपने दिया है। मैं आप लोगों का कर्जदार रहूंगा हमेशा। एक ऐसा सिपाही जो कि ट्रेन से आप समझ सकते हैं लोको पायलट की ड्यूटी कैसे होती है, दिन रात एक करके गाड़ी पर चलाना, ऐसा नहीं दूसरे यूनियन के पदाधिकारियों की तरह दलाली करके ड्यूटी नहीं करना। वो शख्स बखूबी अपनी ड्यूटी को भी अच्छा से करता है। रात दिन ट्रेन चलाते हुए जब भी मौका मिलता है बिना रेस्ट किया, पूरा रेस्ट किए हुए मुख्यालय में वो डीआरएम ऑफिस आते हैं और हमारे साथ हमारे काम में हाथ बटाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री राकेश पाल जी को। ऐसे ऐसे शख्स यदि इस मंडल टीम को 4-5 सिपाही भी तैयार मिल गए तो निश्चित तौर पर बनारस मंडल का तस्वीर बदलेगा। पूरी आशा और विश्वास के साथ बोल रहा हूं। साथियों, हम लोगों ने नॉन पेमेंट के माध्यम से आप देखेंगे, चाहे वो टीए का हो मामला हो, चाहे वो एरियर का मामला हो, प्रमोशन का मामला हो, प्रमोशन के एरियर का मामला हो, तमाम जो हम लोग ने मुद्दा देखा तो तकरीबन 70 से 80% हम लोग ने समाधान करा दिया है। कुछ जो है अकाउंट्स में गया है और कुछ जो है अगले नॉन पेमेंट में हम लोग करा लेंगे। ताजुब की बात है साथियों, एक स्टेशन मास्टर फोन करता है कि साहब 5 से 6 साल पहले का उसका एमएससीपी लगा हुआ है, आज तक कैरियर नहीं मिला। हमको गुस्सा भी आया, यार आप क्या यूनियन मरी थोड़ी इमेज कांग्रेस जितना थी। उन्होंने कहा कि साहब हमें विश्वास नहीं था कि मिलेगा, लेकिन जो आप लोगों ने नॉन पेमेंट में दिखाया उससे हमको अब विश्वास हो गया है कि वाकई में मेंस कांग्रेस दिला देगी। तो ये है परिवर्तन। पिछली फर्स्ट यूनियन के काल में कोई भी भाई अभी किसी का, बहुत सारे लोग ऐसे अभी नौकरी कर रहे हैं जो कि 1 इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट पीछे चल रहे हैं। बाबू डांट के भगा देता था। आज डीआरएम बिल्डिंग के अंदर है, किसी बाबू की हिम्मत नहीं है कि आपसे बदतमीजी से बात कर ले। और तो और जैसा केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हमारा लाइन का कोई भी शख्स यदि डीआरएम बिल्डिंग के अंदर, अभी तो कुछ तो जा भी रहे हैं, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं दिसंबर माह के बाद जनवरी से एक कर्मचारी भी, लाइन का कर्मचारी कार्मी के काम से डीआरएम ऑफिस में जाएगा तो मेरा यूनियन करना बेकार हो जाएगा। मेंस कांग्रेस इसको हर कीमत पर रोक के रखेगी। और जितने भी छोटे लेवल का, बनारसी मंडल लेवल का जो भी काम है, जो भी शिकायत है, चाहे शोषण की बात हो, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे एमएससीपी की बात हो, या फिर वंचित का मामला हो, किसी तरह का जो है वो सारी हम लोग समाधान करेंगे। आपको घबराना नहीं है। कुछ दल्ले लोग आपके बीच अभी भी घूम रहे हैं, 6 महीने का नाकामी हमारा दिखा रहे हैं कि 6 महीने में लोगों ने क्या किया। अब उनका मुंह बंद हो चुका है, ये उनके बहकावे में नहीं आना है। बाकी का पेंशन पे सभी लोगों ने बात किया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता 25 नवंबर याद रखिएगा मेरे भाई। 25 नवंबर को सबको अभी से रिजर्वेशन करा लीजिए, अभी से करा लीजिए।